सुख, शांति, वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अद्भुत चमत्कारी प्राचीन व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम। ये व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारिका भी ये व्रत कर सकती है। स्त्री के बंधे पुरुष भी ये व्रत करें तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। ये व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से ये व्रत नहीं करना चाहिए। ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और बताई गई शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और बताई गई शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। ये विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं। उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विविध स्वरूप यथा श्री धन लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हों तो वो शुक्रवार छोड़कर उनके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, अर्थात व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए। अगर वो भी न हो तो रोकड़ा रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छानुसार जैसे 11, 21, 51 या 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज्यादा कृपा होगी और माँ लक्ष्मी जी के इस अद्भुत व्रत का ज्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सूत की हो तो वो शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी स्तवन इस प्रकार है: या रक्तांबुज वासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनीम, या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोल्लादिनी, या रत्नाकर मंथनाथ प्रगटिताम विष्णु स्वया गेहिनी, सा माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह्य तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूज्य है, ऐसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। शुक्रवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करें। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर बैठ जाएं, सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल बिछाएं और चावल का छोटा ढेर बनाएं। उस पर पानी से भरा तांबे का कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी रखें। उस कटोरी में सोने का गहना रखें। सोने का न हो तो चांदी का और वो भी न हो तो नकद रुपया रखें। फिर घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं। सबसे पहले श्री यंत्र और माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों का सच्चे मन से ध्यान करें। फिर लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। इसके बाद कटोरी में रखे गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल अर्पित करके पूजा करें और लाल फूल चढ़ाएं। शाम को कोई मीठी वस्तु बनाकर उसका प्रसाद रखें। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करें और 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलें।
इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार का दृढ़ संकल्प लें और अपनी मनोकामना माँ के सामने रखें। फिर प्रसाद बांट दें और थोड़ा अपने लिए रख लें। यदि शक्ति हो तो पूरा दिन उपवास रखें और केवल प्रसाद ग्रहण करें। न हो सके तो एक समय भोजन करें और यदि वो भी संभव न हो तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। इसके बाद कटोरी में रखा गहना या रुपया वापस ले लें। कलश का जल तुलसी में अर्पित करें और चावल पक्षियों को डाल दें। इसी प्रकार शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी विपत्तियां दूर होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य अखंड रहता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वो जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वो अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदा लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वो सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वो विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया।
21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वो व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतनी शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वो व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो वो बोले, मनोकामना पूर्ण करें। हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करें। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे ही सभी भक्तों पर कृपा करें, सबको सुख शांति दें। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। कथा के बाद आपको आरती करनी है।